नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कांग्रेस के सुप्रीम नेता राहुल गांधी का घोड़े वाला बयान बहुत चर्चा में है, इसीलिए मैंने भी सोचा कि इन घोड़ों पर कुछ बात कर ली जाए। सबसे पहले आपको याद होगा कि एक ही घोड़ा भारत में याद किया जाता है, वह है चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। सवाल यह है कि राहुल गांधी को अपने यहाँ चेतक के घोड़े तो चाहिए, लेकिन चेतक पर सवार क्या वे महाराणा प्रताप भी ढूंढ रहे हैं? जिस घोड़े पर महाराणा प्रताप विराजमान होते थे वह चेतक था, लेकिन चेतक पर जो विराजमान होता था वह महाराणा प्रताप थे। तो क्या कांग्रेस के जो घोड़े हैं, चाहे वो शादी के घोड़े हैं या रेस के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े, आखिर ये घोड़े कौन से हैं? इसी पर मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखेगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 जून 2025 को संगठन सृजन अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ये शब्द उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली और योग्यता को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल किए। वास्तव में ये भी कहा गया है कि यह घोड़े वाली बात सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कही थी। बाद में राहुल गांधी ने यही बात गुजरात में कही थी, लेकिन तब उन्होंने 2 ही तरह के घोड़े की बात की थी, रेस के घोड़े और शादी के घोड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने लंगड़े घोड़े की बात भी कही। राहुल गांधी ने कहा, पहले मैं कहता था कि 2 टाइप के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा और एक बारात का घोड़ा। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है और बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। ये उन्होंने कहा कि ये बात कमलनाथ ने कही थी। लेकिन मध्य प्रदेश आने के बाद मुझे पता चला कि एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो लंगड़ा घोड़ा होता है। हमें अब रेस का घोड़ा रेस में भेजना है, बारात का घोड़ा बारात में भेजना है और लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है। और लंगड़ा घोड़ा अगर बाकी घोड़ों को तंग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जब घोड़ों की बात उठी है तो थोड़ा घोड़ों की जो मुहावरे कहावतें होती हैं उनको भी बात कर लेते हैं। कहीं कांग्रेसी घोड़े बेच कर तो सो नहीं रहे। राहुल गांधी ने कभी ये भी सोचा, यह घोड़ा और घास से बैर, यानी कांग्रेसी अपने जो मतदाता है या उनका वोट बैंक है, क्या उनके साथ वे घुल मिल रहे हैं? उनसे बैर तो नहीं हुई है। इसी तरह कहीं कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता घोड़े के आगे बीन बजाना जैसे वाले तो नहीं हो गए हैं। या एक और होता है कि कहीं सभी कांग्रेसी घोड़ों पर तो सवार नहीं हो गए हैं, जिसका मतलब है अहंकार में डूब जाना। या एक और है सवा शेर घोड़ा सवा शेर की छलांग, यानी जितनी उसकी हैसियत है उसे उसी तरह की बातें या उतनी ही बातें करनी चले। इस तरीके की बातें जो घोड़ों से संबंधित है, कहावतें मुहावरे, क्या कांग्रेसी इन पर भी विचार करेंगे? लेकिन अभी बात करते हैं घोड़े की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सुप्रीम नेता राहुल गांधी ने घोड़ों की बात तो की 3 तरह के, लेकिन ये बात नहीं की कि इन घोड़ों के लिए जो चारा उपलब्ध था, क्या वह चारा है? घोड़ों के लिए चारागाह है कि नहीं? जिस चारागाह को चर के घोड़े मजबूत होते हैं वह कांग्रेस का यानी वोट बैंक है कि नहीं? वो कहीं लुट तो नहीं गया है? कहीं रेगिस्तान में तो नहीं खड़े हैं कांग्रेस के घोड़े? कांग्रेस के घोड़े तभी तो दौड़ेंगे जब उनको चारागाह होगा। और चारागाह कौन करेगा? जो घोड़ों पर सवार हैं। और ये घोड़ों पर सवार लोग आखिर कर क्या रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जिस दुर्गति में पहुंच चुकी है। एक बात और कह दूं, जब मैं कांग्रेस देखता था 2003-4 के दौरान, तो पुराने कांग्रेसी या पुराने पत्रकार एक चीज कहते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे गाडगिल साहब, वे उनके प्रेस ब्रीफिंग भी करते थे, तो उनके बारे में कहा जाता कि वे कहते थे कि कांग्रेस जो एआईसीसी के जो उसमें नेता होते हैं या टॉप के लीडर हैं, वो इस तरीके से मान लीजिए कि एक रेल के डिब्बा जैसे होते हैं, जिसमें भीड़ है, जिसमें हर कोई घुसना चाहता है, और जब वो एक बार घुस जाता है तो फिर वह भीतर पांव पसार कर लेट जाता है, वो बाहर जाना ही नहीं चाहता। अद्भुत बात है। एक उदाहरण बहुत है, मुकुल वासनिक इनके नेता हैं, वो अब भी संगठन में सक्रिय हैं। 2003-4 के दौरान वे महासचिव हुआ करते थे पार्टी, यानी लगभग 20-21 साल हो गए। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 20 साल
पहले जो संगठन में नेता थे, आज भी एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होगा, यानी टॉप लीडर की मैं बात कर रहा हूं, या दूसरे दलों में भी। लेकिन कांग्रेस में बहुत से नाम हैं जो AICC या उनकी जो CWC है उसमें वे लोग हैं जो 2003-4 या उससे पहले से भी थे। तो आखिरकार राहुल गांधी संगठन में नए लोगों को जगह पूरी तरह से क्यों नहीं दे पा रहे हैं? एक बात और यदि वो घोड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। अस्तबल भी तो होता है जिसमें अस्तबल में बंधे घोड़े होते हैं, और अस्तबल में घोड़े बांधने से तभी फायदा होता है जब उन घोड़ों को भी काम में लगाया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अस्तबल में घोड़े बंधे रह जाए। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को या राहुल गांधी को अपने घोड़ों के लिए चारागाह ढूंढने होंगे, और वो चारागाह सिर्फ बोलने से नहीं होंगे, जनता के बीच जाना होगा। और राहुल गांधी को अपने भाषा को भी संयमित करना होगा। अपनी पार्टी के नेताओं को यदि घोड़े कहेंगे तो बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, और संभवतः कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।